ठीक हो मायरा? ठीक हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? सलमान तुमसे जॉब करवाना चाहता है। नहीं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कौन सा ऐसा मर्द होगा जो अपनी बीवी के आशिक के पास खुद अपनी बीवी को लेके जाएगा और बोलेगा कि मेरी बीवी को अपने ऑफिस में नौकरी दे दो। सलमान तुमसे आतिर के ऑफिस में जॉब करवाना चाहता है? ये कैसे हो सकता है? सलमान ऐसा सोच भी कैसे सकता है? क्यों नहीं सोच सकता? आतिर एक पैसे वाली मोटी आसामी है। इससे पहले वो 20 लाख रुपए ले चुका है, एक गाड़ी हथिया चुका है और अब मुझे मैं क्या बोलूंगी? मगर सलमान इतना बेगैरत कैसे? एक मिनट, हम मशरिकी औरतें इन सो कॉल्ड गैरतमंद मर्दों को कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकती, बल्कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। मायरा, उसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि मैं पैसे कमा के ला सकती हूँ, क्योंकि वो एक नंबर का कामचोर है। मायरा, मैंने तुम्हारी और सलमान की बातें सुन ली थी, मगर मुझे लगा वो सिर्फ जॉब की बात कर रहा है। वो तुमसे आतिर के ऑफिस में जॉब करने का कह रहा है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पहले मैंने सोचा कि मैं खोपा से शिकायत लगाऊं, लेकिन उनसे शिकायत लगा के क्या होगा? वो तो सचमुच में सलमान के भी बाप है। इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया। मायरा, अगर तुम कहो तो मैं अरसलान से बात करूं, उन्हें बताऊं इस सारी सिचुएशन के बारे में। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, अरसलान भाई से बात करने का कोई फायदा है? विशाल, तुम मानो या ना मानो, हम दोनों एक घटिया किस्म के खानदान में फंस चुके हैं। मैं तो पहले से ये बात जानती थी, तुम शायद अब जानने लगी हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मायरा, तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा ना कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, सलमान जैसे इंसान को झेलना पड़ रहा है। जिन लोगों पे मुझे गुस्सा आता है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अबू, दादी, अम्मी, तुम तो तीसरे नंबर के बाद आती हो। कल अम्मी और दादी आएंगी, उनको इसे बताने की जरूरत नहीं है। दादी को तो कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन अम्मी परेशान हो जाएंगी। माशाल्लाह। मैं अपनी बच्चियों का कोई हाथ बटा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आज आप आराम करें, मैं और मिशाल सब संभाल लेंगे। नहीं पप्पू, आपने इतने दिन तक हम पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ने दी, तो अब मैं और मायरा संभाल लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। माशाल्लाह, जीती रहो। ऐसे भी मायरा पर ज्यादा जिम्मेदारियां मत डालिएगा, ये तो वीकेंड पे काम करेगी। वैसे तो जॉब करनी है ना इसे। बेटा, आप शादी के बाद भी जॉब क्यों करना चाहती हो? अच्छा भाई सलमान, तुम्हारी बीवी ने इतने प्यार से कबाब बनाए हैं, तो सबसे पहले तुम ये चखो। नमक तेज है कबाब में भी और आपकी बहू में भी।
बेटा, तुम्हारे और सलमान के दरमियान कोई खटपट चल रही है? आप बैठे पप्पू, हम लेकर आ रहे हैं। रमशा, बड़ी बेमुरवत हो तुम तो। क्यों, क्या हो गया? वो दोनों कब से लगी हुई हैं किचन में। तुमने मुरव्वतन भी वहां झांक कर नहीं देखा। मैं क्यों झांकू? जब आपने सारा काम मेरे जिम्मे लगाया हुआ था तब आपने उनको तो ये नहीं बोला कि जाके झांके किचन में। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मिशाल तो अक्सर आती थी तुम्हारी हेल्प के लिए। चलो चलो उठो किचन में। बेशक कुछ मत करना, लेकिन कम से कम वहां मौजूद तो रहो। नहीं भाई, मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आ रही। आप क्यों मायरा और मिशाल की चाकरी से बाहर नहीं निकल रही हैं? उल्टा मुझे भी उनका नौकर बनाना चाहती हैं। रमचा, घर के 2-4 काम ज्यादा कर लेने से कोई किसी का नौकर नहीं हो जाता। दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और जगह बनती है बस। अम्मी, मुझे नहीं बनानी किसी के भी दिल में जगह वगह। 4 दिन बाद लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। और कितने दिन की मेहमान हो यहाँ? ये जो बाकी दिन है, अगर भाभीयों से बना के रख लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अच्छा भाई, जा रही हूँ मैं, ठीक है? जा रही हूँ, आपकी भतीजियों की जो है ना नौकरी करने में जा रही हूँ। बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं आप हाथ धो के। एक मिनट, मेरी बात तो सुन। आई एम सॉरी। मैं आपसे सॉरी इसलिए कह रहा कि हम मर्द लोग बहुत जालिम हैं। ये समाज हमने बनाया है। सच तो ये है कि औरत को हमने इतना डरा के रखा है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जी भी नहीं सकती। अब देखिए, मैंने आप पर एक और सितम ढा दी। आपके काम वाली जगह आपके लिए मुश्किल बना दी। मैं अपनी इस हमाकत पे बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे सॉरी कहना चाहूं। नजीब साहब, हम अच्छे दोस्त थे। क्या हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं रह सकते थे? रह सकते थे। सच ये है कि मैं खुद गर्स हो गया था। घर जाकर अकेला घंटों बैठकर टीवी नहीं देख सकता था। और फिर एंकर्स की बातें, सियासतदानों की बातें, लड़ाइयां, झगड़े, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं। मेरे बच्चे मुझे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए फोन करते और फिर कहते हैं कि बाबा बाद में बात करें। वो बात नहीं करते। इंसान अपनी औलाद को नहीं आस रख सकता, तो मैं आपको अपने सॉरी। देखिए, मैंने शादी की पेशकश की थी। कोई गलत काम नहीं किया था। और मैं आज भी अपनी इस पेशकश पे
अपनी इस बात पे कायम हूं और कायम रहूंगा। देखिए नजीब साहब, मैं 2 जवान बेटियों की माँ हूं, 2 जवान शादीशुदा बेटियों की माँ। दोबारा शादी करना मेरे लिए नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्या दूसरी शादी करना मना है, गुनाह है? देखिए नजीब साहब, आप नहीं समझेंगे। आप मायरा से बात करके देखें। अगर वो कह दे ना कि ये ठीक नहीं है, अम्मी ऐसा मत कीजिएगा, गलत है ये, खुदा की कसम मैं कभी आपका रास्ता नहीं रहूं।